ये कहानी है एक ऐसे जादुई मास्क की जिसे पहनने वाला कोई भी इंसान या जानवर जादुई शक्तियों का मालिक बन जाता है। इस मास्क को पाने के बाद वो अपनी ज़िंदगी में जो चाहे वो कर सकता है। कहानी की शुरुआत में हम मिलते हैं स्टेनली से, जो एक बैंक में मैनेजर है। स्टेनली बहुत ही अकेला है और अपनी ज़िंदगी में उब चुका है। एक दिन स्टेनली अपने दोस्त को 2 मूवी टिकट दिखाता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। लेकिन उसकी दोस्त कहती है मेरे साथ मेरी फ्रेंड भी आएगी। क्या तुम्हारे पास एक और टिकट है? स्टेनली यह सुनकर मायूस हो जाता है और कहता है नहीं, तुम अपनी फ्रेंड के साथ ही चली जाओ। उसकी दोस्त कहती है मैं ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हें बुरा लगेगा। स्टेनली जवाब में कहता है कोई बात नहीं, तुम जाओ। स्टेनली की दोस्त चली जाती है, लेकिन वह बहुत उदास हो जाता है। तभी उसका एक और दोस्त उसे कहता है उदास मत हो दोस्त, आज शाम में तुम्हें एक नए बार में लेकर चलूँगा जो अभी अभी शहर में खुला है। अचानक तेज़ बारिश होने लगती है। तभी एक बेहद खूबसूरत लड़की बैंक में आती है। उसे देखकर स्टेनली की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। लड़की अंदर आकर कहती है मेरा नाम टीना है और मुझे बैंक अकाउंट खुलवाना है। स्टेनली तो टीना को देखकर दीवाना हो जाता है और टीना भी यही चाहती थी। दरअसल टीना बैंक अकाउंट खुलवाने नहीं आई थी, बल्कि वह जासूसी करने आई थी। वह एक बड़े गैंग की मेंबर थी और वह चुपके से बैंक में लगे कैमरे से बैंक की सारी जानकारी इकट्ठा कर रही थी ताकि उसका गैंग बैंक पर नज़र रख सके। शाम को जब स्टेनली अपनी कार लेने गैराज जाता है तो मैकेनिक कहता है तुम्हारी कार अभी तक ठीक नहीं हुई है, इसमें थोड़ा और समय लगेगा। स्टेनली ये सुनकर गुस्सा हो जाता है और कहता है मुझे अभी क्लब जाना है, मुझे कार चाहिए। मजबूरन गैराज वाले उसे एक पुरानी खटारा कार देते हैं। स्टेनली वह पुरानी खटारा लेकर क्लब पहुंचता है। यह वही क्लब था जहां टीना का गैंग काम करता था। स्टेनली अपने दोस्त से मिलता है। उसका दोस्त तो अंदर चला जाता है, लेकिन स्टेनली को बाहर ही रोक दिया जाता है। बाहर खड़े सिक्योरिटी वाले उसे उठाकर फेंक देते हैं। तभी वहां टीना आती है, जिसे देखकर स्टेनली अपनी खटारा कार छुपाने लगता है, क्योंकि वह टीना के सामने अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहता था। स्टेनली क्लब में नहीं जा पाता और उदास होकर घर लौट आता है। वापस लौटते समय उसकी खटारा कार खराब हो जाती है। स्टेनली को बहुत गुस्सा आता है। काफ़ी देर तक सड़क पर खड़े रहने के बाद वह देखता है कि पुल के नीचे पानी में कुछ बह रहा है। उसे लगता है कि कोई आदमी डूब रहा है। स्टेनली पानी में कूद जाता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वहाँ उसे एक हरे रंग का मास्क मिलता है, जिसे देखकर स्टेनली हैरान हो जाता है। कुछ ही देर में वह मास्क लेकर अपने घर पहुँचता है। स्टेनली अपने प्यारे और समझदार कुत्ते माइलो के साथ किराए के घर में रहता है। माइलो उसके साथ खेलने की जिद करता है। स्टेनली टीवी चालू करता है और देखता है कि टीवी में मास्क के बारे में एक ऐड चल रही है। टीवी पर मास्क की बात सुनकर स्टेनली का ध्यान उस मास्क पर जाता है जो उसे नदी में मिला था। स्टेनली मास्क को पहनने की कोशिश करता है। इस मास्क में जादुई शक्तियाँ थी। इसमें ऐसी ताकत थी कि जो भी इसे पहनता उसकी अंदरूनी इच्छाएं बाहर आ जाती और वह वैसा बन जाता जैसे वह अंदर से है। मास्क पहनने के बाद स्टेनली एक अलग ही रूम में आ जाता है। सबसे पहले वह घर से बाहर निकलता है और अपने मकान मालिक को परेशान करता है। आंटी स्टेनली को देखकर डर जाती है और उस पर बंदूक तान देती है। बंदूक के हमले से डरकर स्टेनली भाग जाता है। घर से बाहर निकलते ही स्टेनली को सड़क पर एक गैंग मिलता है जो उसे लूटने की कोशिश करते हैं, लेकिन उल्टा स्टेनली उनकी खूब धुलाई कर देता है। पूरी रात स्टेनली मास्क की ताकत से पूरे शहर में खूब बवाल मचाता है। सुबह होते ही तो स्टेनली को लगता है कि यह सब एक सपना था, लेकिन तभी पुलिस उससे पूछताछ करने के लिए आती है। पुलिस स्टेनली से कहती है कल शाम यहाँ क्या हुआ था? आपकी मकान मालिक ने बताया कि यहाँ कोई लुटेरा आया था जो हरे रंग का था। यह सुनकर स्टेनली हैरान हो जाता है और जब वे शाम की चलाई हुई गोलियां को देखता है तो उसे समझ आ जाता है कि कल जो हुआ वह कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत था। स्टेनली डर के मारे अंदर आता है और उसे जादुई मास्क को बाहर फेंक देता है, लेकिन वह मास्क फिर से वापस आता है। जब स्टेनली अपनी ऑफिस पहुंचता है तो उसका दोस्त उससे पूछता है कल तुम क्लब क्यों नहीं आए? स्टेनली कहता है तुम तो अंदर चले गए थे, लेकिन मैं बाहर ही फंस गया था। उसका दोस्त कहता है तुम्हारी दोस्त टीना की फ़ोटो अखबार में छपी है, आज रात क्लब में उसका डांस होने वाला है।
स्टेनली पहले से ही टीना के लिए पागल था। तभी बैंक में एक न्यूज़ रिपोर्टर आती है। वे स्टेनली के बारे में पूछती है और उससे मिलते ही उसकी खूब तारीफ करती है ताकि उसे अपनी बातों में फंसा सके। वह लड़की स्टेनली को खूब मक्खन लगाती है और उसे अपना नंबर भी देती है। कहानी में आगे हम देखते हैं कि उस क्लब का बॉस अपने आदमियों को बुलाता है और उनके लीडर को मारते हुए कहता है, तुम लोगों की वजह से आज सुबह मेरे क्लब में पुलिस आई थी। अगर तुम्हारी हरकतों की वजह से मेरा क्लब बंद हुआ तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। शाम को जब स्टेनली अपने घर पहुंचता है तो वह देखता है कि जिस मास्क को उसने सुबह फेंका था वह वहीं पड़ा हुआ है। न चाहते हुए भी स्टेनली ने उस मास्क को फिर से पहन लिया क्योंकि शाम को टीना का क्लब में डांस होने वाला था और उसे टीना से मिलने जाना था। उसी शाम टीना की गैंग के मेंबर बैंक लूटने पहुंचते हैं, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही स्टेनली मास्क के रूम में बैंक को लूट लेता है और वहां से फरार हो जाता है। अचानक पुलिस भी आ जाती है और गैंग और पुलिस के बीच गोलीबाजी शुरू हो जाती है। स्टेनली मास्क के रूम में एक लंबी गाड़ी लेकर टीना का डांस देखने क्लब पहुंचता है। टीना को देखकर स्टेनली खुद को रोक नहीं पाता और उसके साथ डांस करने लगता है। उसी क्लब में गैंग के बॉस को पता चलता है कि उसके साथी जो बैंक लूटने गए थे वह पुलिस के हाथों घायल हो गए। गैंग के साथियों में से एक ने बताया कि हमसे पहले एक मास्क वाला आदमी बैंक में आया था और वह बैंक लूट कर चला गया। जब गैंग के मेंबर स्टेनली को डांस करते हुए देखते हैं तो वह कहते हैं, यह तो वही आदमी है जिसने बैंक लूटा है। गैंग स्टेनली को घेर लेता है और कहता है पैसे कहाँ हैं और उस पर गोली चलाना शुरू कर देता है। स्टेनली मास्क की शक्तियों से गैंग के लोगों की नाक में दम कर देता है। तभी एक गोली स्टेनली की टाई में लगती है और वह कटकर नीचे गिर जाती है। स्टेनली वहां से भाग जाता है। स्टेनली के जाते ही वहां पुलिस आ जाती है और गैंग के लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस को स्टेनली की टाई का एक टुकड़ा मिलता है और पुलिस वाला समझ जाता है कि यह सारा कांड स्टेनली ने किया है। सुबह पुलिस वाला पूछताछ करने स्टेनली के घर पहुंचता है। स्टेनली ने बैंक से लूटे हुए सारे पैसे अपने घर में छुपा कर रखे थे। पुलिस वाले की आवाज़ सुनते हुए तुरंत पैसे छुपाने लगता है। पैसे छुपाने के बाद वह दरवाज़ा खोलता है। पुलिस वाला पूछता है कि तुम्हारी टाई का टुकड़ा हमें क्लब से मिला, तुम कल शाम कहाँ थे? स्टेनली बहाना करके बताता है कि मेरी टाई तो चोरी हो गई थी, यह मेरी टाई नहीं है। पुलिस वाला कहता है ठीक है, मेरा कार्ड रखो। अगले दिन स्टेनली जब बैंक पहुंचता है तो वह डर के मारे परेशान हो जाता है क्योंकि उसी ने मास्क के रूम में उस बैंक की चोरी की थी। स्टेनली के दोस्त ने कहा, कल रात तू कहाँ था? बैंक में पैसों की चोरी हुई है। तभी वहाँ टीना स्टेनली से मिलने आती है। टीना स्टेनली से कहती है, मुझे उस मास्क वाले आदमी से मिलना है जो कल रात क्लब में आया था। स्टेनली कहता है, मैं उसे जानता हूँ, वह मेरा कॉलेज का दोस्त है, आज शाम को वह तुमसे मिलने आएगा। इधर पुलिस ने बैंक के सीसीटीवी कैमरे में स्टेनली को मास्क के रूम में देख लिया था। उधर गैंग का बॉस डोरियन मास्क मैन से परेशान हो जाता है और अपने गैंग के लोगों से कहता है कि जो भी उस हरे शक्ल वाले आदमी को ढूंढ कर लाएगा मैं उसे 50 लाख का इनाम दूंगा। और अब स्टेनली के पीछे पुलिस और गैंग दोनों पड़ी हुई है। स्टेनली अपने मास्क को लेकर एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है और उसे मास्क की पूरी कहानी बताता है। एस्ट्रोलॉजर मास्क को ध्यान से देखता है और कहता है, यह तो लोकी का मास्क है। लोकी शैतानों का देवता था और तब लोकी इस मास्क में जाकर छिप गया था। तब से जो भी इस मास्क को पहनेगा उसके अंदर जादुई शक्तियाँ आ जाएगी। स्टेनली कहता है, यह सच है, इसमें जादुई शक्तियाँ हैं, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। स्टेनली मास्क पहनकर शक्तियाँ दिखाने की कोशिश करता है लेकिन मास्क काम नहीं करता। स्टेनली उसके बाद टीना से मिलने चला जाता है। अपना मास्क लेकर पार्क में टीना का इंतजार करता है। इधर पुलिस भी उसका पीछा कर रही थी। जब टीना वहां पहुंची तो उसने कहा, स्टेनली तुम यहाँ क्या कर रहे हो? स्टेनली कहता है, बस ऐसे ही मुझे चलना चाहिए क्योंकि मेरा दोस्त आता ही होगा। स्टेनली टीना के सामने से चला गया और तुरंत मास्क पहनकर वापस आ गया, जिससे टीना मिलना चाहती थी। टीना को देखकर स्टेनली अपनी हरकतें शुरू कर देता है क्योंकि स्टेनली अंदर से वैसा ही था। स्टेनली मास्क के रूम में टीना के साथ रोमांस करने लगता है और तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और स्टेनली को मास्क के रूम में गिरफ्तार कर लेती है। स्टेनली पुलिस वालों को इस तरह परेशान करके नचाता है कि उनकी बैंड बज जाती है। पुलिस वाले बहुत कोशिश करते हैं लेकिन स्टेनली को पकड़ नहीं पाते। तभी उस रिपोर्टर लड़की को पता चल जाता है कि स्टेनली को पुलिस गिरफ्तार करने वाली है। रिपोर्टर लड़की ने रास्ते में स्टेनली को भागते हुए देखा। तब तक स्टेनली ने अपना मास्क भी उतार लिया था। रिपोर्टर लड़की ने स्टेनली को अपनी गाड़ी में बिठाया और उसे बचाकर अपने स्टूडियो ले गई।
स्टूडियो में स्टैनली ने लड़की को अपने मास्क की पूरी सच्चाई बताई, लेकिन लड़की स्टैनली को अपनी बातों में फंसाती है क्योंकि उसने स्टैनली को पकड़वाने के लिए गैंग के लीडर डोरियन से सुपारी ले रखी थी। तभी डोरियन वहां आता है। लड़की 50 लाख लेकर स्टैनली और उसके मास्क को डोरियन को हवाले कर देती है। डोरियन पूछता है ये मास्क कैसे काम करता है। स्टैनली कहता है मैं कुछ नहीं जानता, मैं सिर्फ इसे पहनता हूँ और मैं बदल जाता हूँ। स्टैनली की बातें सुनकर जब डोरियन मास्क को पहनता है तो वो एक ताकतवर आदमी बन जाता है, क्योंकि डोरियन अंदर से ऐसा ही बनना चाहता था। डोरियन स्टैनली को मारता नहीं है। पहले उस गैंग के लोग स्टैनली के घर जाते हैं और स्टैनली को लूटा हुआ पैसा ले लेते हैं। जब गैंग के लोग स्टैनली के घर पहुंचते हैं तो वहां स्टैनली का स्मार्ट डॉगी माइलो उन्हें देखकर छिप गया। उसने खिड़की से देखा कि स्टैनली को गाड़ी में बांध कर रखा गया है। माइलो गाड़ी का पीछा करता है। गैंग के लोग स्टैनली को पुलिस स्टेशन के सामने फेंक देते हैं ताकि पुलिस वाले उसे पकड़ लें, और ऐसा होता भी है। पुलिस वाले स्टैनली को पकड़ लेते हैं और जेल में बंद कर देते हैं। जब स्टैनली को जेल में बंद किया गया तो जेल के कमरे की खिड़की से माइलो आवाज़ लगाता है। स्टैनली माइलो को देखता है और कहता है माइलो अपने लिए कोई दूसरा घर ढूंढो मेरे दोस्त। इसके बाद जब टीना को यह पता चला कि मास्क वाला आदमी स्टैनली ही है तो वह स्टैनली से मिलने जेल जाती है। जेल में टीना कहती है मैं जानती हूँ मास्क वाले आदमी तुम ही हो, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। और वहीं पर टीना को स्टैनली से प्यार हो जाता है। स्टैनली दिमाग लगाता है और पीछे की खिड़की से माइलो को बुलाता है। माइलो खिड़की खोलकर अंदर आ जाता है। स्टैनली माइलो से कहता है तुम बाहर जाओ और चाबी लेकर अंदर आओ। माइलो बहुत समझदार कुत्ता था। वह चाबी लेकर आता है और दोनों वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। निकलते ही पुलिस वाला आ जाता है। स्टैनली पुलिस वाले पर उसकी ही बंदूक तान देता है और कहता है मुझे बाहर निकालो, और पुलिस वाले की मदद से बाहर निकल जाता है। उधर डोरियन टीना को पकड़कर उसके साथ क्लब जाता है। उस रात क्लब में बहुत सारे लोग आए थे और उस शहर का मेयर भी आया हुआ था। डोरियन ने अपने गैंग के मेंबरों के साथ क्लब में हमला किया। जवाब में क्लब के लोगों ने भी गोलियां चलाई, लेकिन डोरियन को कुछ नहीं हुआ। उल्टा उसी की गोलियों से उसका बॉस भी मर जाता है और वह क्लब का सारा पैसा लूट लेता है। तभी बाहर स्टैनली माइलो के साथ पहुंचता है। वह टीना को बचाने आया था। स्टैनली माइलो को वही रोकने के लिए कहता है। अंदर डोरियन मास्क की शक्तियों का भरपूर इस्तेमाल करता है और टीना के ऊपर बम फिट कर देता है। स्टैनली जब अंदर पहुंचता है तो गैंग के लोग उसे पकड़ लेते हैं। इधर माइलो को स्टैनली की चिंता हो रही थी। माइलो क्लब के अंदर स्टैनली के लिए जाता है। तभी टीना ने डोरियन से बचने के लिए एक तरकीब सोची। उसने कहा कि वह मरने से पहले डोरियन को आखिरी बार किस करना चाहती है। डोरियन कहता है ठीक है, लेकिन टीना कहती है तुम्हें अपना मास्क उतारना पड़ेगा। डोरियन का दोस्त उसे मास्क उतारने से मना करता है, लेकिन डोरियन कहाँ मानने वाला था। वह मास्क उतार देता है। टीना को किस करते समय टीना ने मौके का फायदा उठाया और मास्क को और हवा में उछाल दिया। डोरियन के साथी हवा में मास्क को पकड़ने की कोशिश करते हैं। तभी वहां माइलो की एंट्री होती है। माइलो हवा में मास्क को पकड़कर भाग जाता है और खुद उसे पहन लेता है। मास्क पहनने के बाद माइलो एक खतरनाक डॉगी बन गया। उसने डोरियन के साथियों को मास्क की शक्तियों से बहुत मजे चखाए और स्टैनली को छुड़ाया। स्टैनली ने माइलो के चेहरे से मास्क उतारा और खुद पहनने ही वाला था कि मास्क पानी में गिर जाता है। स्टैनली पानी में कूदता है और मास्क पहनकर बाहर निकलता है और डोरियन के साथियों की खूब धुलाई करता है और टीना की जान बचाता है। कुछ ही देर में पुलिस वहां आती है और सबको गिरफ्तार करती है। पुलिस वाले ने स्टैनली को भी पकड़ लिया और कहा तुम अब नहीं बच सकते। तभी उस शहर के मेयर ने कहा मास्क वाला आदमी डोरियन है। स्टैनली ने तो हमारी जान बचाई। पुलिस वाले ने स्टैनली को छोड़ दिया और स्टैनली खुशी खुशी टीना के साथ वापस चला जाता है। सुबह स्टैनली ने टीना से कहा सोच लो टीना, इस मास्क को फेंकने के बाद मैं मास्क वाला आदमी नहीं रहूँगा। टीना ने कहा मुझे उसकी नहीं तुम्हारी ज़रूरत है, और दोनों एक दूसरे का प्यार स्वीकार करते हैं। कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। जब टीना ने मास्क को पानी में फेंका तो स्टैनली का दोस्त मास्क लेने पानी में कूदा, लेकिन माइलो भी कम चालाक नहीं था। माइलो ने उससे पहले ही पानी में कूदकर मास्क निकाल लिया। यहीं पर यह कहानी ख़त्म होती है।